Hello बच्चों, let's read this question. The question says following data were obtained for the given reaction. X plus Y gives us product and table is given. Write the rate law expression. The key concept for this question is rate law. Now, what is the rate law? We have the equation X plus Y gives us product. So, rate is written as K, where K is constant, X raised to the power A, Y raised to the power B. क्योंकि हमें नहीं पता कि जो हमारा रेट है वो रिएक्टेंट की कौन सी पावर पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए हमने इसको A कंसीडर कर लिया और Y है जो हमारा उसको हमने B कंसीडर कर लिया। अब हमें जो टेबल गिवन है इसमें से हम A और B की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और हमारा फाइनल रेट लॉ लिखेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है उसमें X की कंसंट्रेशन 0.1 है, Y की 0.2 है और रेट हमारा 0.05 है। तो हमारे पास रेट 0.05 इज इक्वल टू K। X की कंसंट्रेशन क्या थी 0.1, Y की कंसंट्रेशन क्या थी 0.2। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। नेक्स्ट सेकंड एक्सपेरिमेंट में X और Y दोनों की कंसंट्रेशन 0.2 है और जो रेट है वो 0.10 है। तो 0.10 और X एंड Y दोनों की कंसंट्रेशन क्या है 0.2। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या है, दोनों की X और Y की कंसंट्रेशन 0.1 है और रेट 0.05 है। X की और Y दोनों की कंसंट्रेशन 0.1। अब हमने A और B की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो 1 को 2 से डिवाइड करें, 0। अब लेफ्ट साइड लेफ्ट से डिवाइड होगी, राइट साइड राइट से डिवाइड होगी। सो हमारे पास आ गया 0.2b और सेकंड इक्वेशन क्या है 0.2a 0.2b। अब यहाँ से अगर हम कटिंग करें तो हमारे पास क्या है 1 2 आ गया, यहाँ पे k से k कैंसिल हो गया और 0.2b से नीचे कैंसिल। सो ये आ गया 1/2 इज इक्वल टू 0.1 0.2 रेज टू द पावर। तो यहाँ से डेसिमल कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया 1/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं रेज टू द पावर 1, क्योंकि 1 की पावर 1 हो तो किसी की तो सेम ही टर्म रह जाती है। 1/2 रेज टू द पावर a। तो a की वैल्यू अगर हमारा बेस सेम हो तो पावर इक्वेट हो जाती है, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1। अब सिमिलरली हमने b की कैलकुलेट करनी है, उसके लिए हम इक्वेशन 1 को 3 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया 0.05 अपॉन 0.05 इज इक्वल टू k 0.1 रेज टू द पावर a 0.2 रेज टू द पावर b अपॉन k। दोनों की थर्ड में कंसंट्रेशन क्या थी 0.1। सो अब हम इसमें कटिंग करेंगे, तो हमारे पास कटिंग करके 1 आ गया, k से कैंसिल हो गया और ये टर्म इससे कैंसिल। तो 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 0.2 अपॉन 0.1 रेज टू द पावर b। डेसिमल कैंसिल हो गया, तो 1 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर b। अब बेस सेम नहीं है, बेस सेम करने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 0, क्योंकि किसी भी टर्म की पावर 0 करते हैं तो वो क्या होती है 1। अब बेस सेम पावर इक्वेट हो जाएंगे तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0। अब जो हमारा रेट था उसमें हम a और b की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारा रेट इज इक्वल टू क्या आ गया k x रेज टू द पावर 1 y रेज टू द पावर 0। तो हमने इसे ही फाइंड करना था। दिस इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।